हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय और आप लोग देख रहे हैं द बेस्ट यूट्यूब चैनल। आजकल टेक दुनिया जो है, हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड जो है, उसमें एक नया एआई सॉफ्टवेयर आया है जिसको चैट जीपीटी बोलते हैं। ये ओपन एआई प्लेटफॉर्म ने बनाया है। ओपन एआई एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके काम करती है। उन लोगों ने डैल ई बोल के एक सॉफ्टवेयर इससे पहले भी लॉन्च किया था जो जिसमें अगर आप एक स्टेटमेंट दे देंगे तो वो आपके लिए एक पेंटिंग या एक फोटोग्राफ बना के देता है। और कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ओपन एआई के नए सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी के बारे में बात की गई थी। तो चैट जीपीटी को गूगल का कॉम्पिटिटर कहा जा रहा है। गूगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड करेंटली। और जब मैंने सुना कि चैट जीपीटी इज़ बीइंग हेल्ड एज द गूगल कॉम्पिटिटर, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हुआ इस टूल, इस सॉफ्टवेयर, इस एआई प्रोग्राम को समझने और इसके साथ इंट्रोड्यूस होने के लिए। ये बेसिकली एक चैट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे अगर आप इसके साथ चैट करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मेरे पास एज सच इससे पूछने के लिए कुछ था नहीं। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि मॉस्को में फ़िलहाल क्या टेम्परेचर चल रहा है, तो वो तो यार मैं गूगल से ले सकता हूँ ना। मेरे को उसके लिए चैट जीपीटी में क्यों जाना है, राइट? अगर गूगल को कंपटीशन देना है तो गूगल से बेहतर होना ज़रूरी है। अगर गूगल को ख़त्म करना है, मार्केट से हटाना है, तो गूगल से बेहतर होना ज़रूरी है। और जिस तरह से इस सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट किया गया है एज अ चैट बॉट या एज अ चैट प्रोग्राम, मैंने सोचा कि चलो इससे बात की जाए, इसके साथ चैट की जाए, जहाँ पे मैं कंसीडर करूँगा कि सामने मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद का जो सेगमेंट है वीडियो का, उसमें मैं मेरी जो इसके साथ चैट हुई है वो आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने वाला हूँ। और बीच बीच में कमेंट्री रहेगी मेरी जो बताएगी कि मुझे कैसा फील हो रहा है एज अ इंजीनियर, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आप लोगों ने भी इस चैट प्रोग्राम के साथ चैट किया है, तो अपना एक्सपीरियंस जो भी है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एक चैट सॉफ्टवेयर भला मेरी कैसे मदद कर सकता है? एक छोटे से सवाल का इतना लंबा जवाब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे हिसाब से तो खैर ये बहुत ही लंबा जवाब है। क्योंकि इसने बार बार मुझसे पूछा कि मैं स्पेसिफिकली क्या जानना चाहता हूं, तो मैंने स्पेसिफिकली इससे एक स्पेसिफिक सा सवाल पूछा। फ्यूचर तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इस सवाल के जवाब में एक बहुत ही बढ़िया सा फिलोसॉफिकल आंसर मैं इस चैट बॉट से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर से इसने एक बहुत ही छोटे से सवाल के रिस्पॉन्स में एक बहुत ही लंबा लॉन्ग आंसर प्रोवाइड किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यस और नो एक शॉर्ट आंसर मिलेगा मुझे। ये सॉफ्टवेयर लॉन्ग आंसर क्यों देता है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है और मैं एक्सेप्ट करूंगा इसको। एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड आंसर इसने मेरे को फिर से प्रोवाइड किया इस सवाल के जवाब में। मुझे जानना था कि जब मैं एलॉन बोलता हूं तो क्या ये एलॉन कौन है, ये पहचान पाता है। इसने एलॉन को पहचाना, उसके प्रोजेक्ट्स को पहचाना और फिर से एक बहुत ही खूबसूरत और डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड किया। So far so good, really impressed.
अब मुझे जानना था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ईगो होता है और क्या मैं उस ईगो को हर्ट कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने इसका ईगो थोड़ा सा हर्ट किया, क्योंकि ये बोलता है कि मैं तो उसकी मदद करूंगा जो मेरी मदद लेने आएगा। इस बार फिर से उसने सेम जवाब दिया बिना किसी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए। पर ये वाला जवाब काफी क्रिएटिव था और काफी क्रिएटिवली प्रेजेंट किया हुआ था। मैं जानना चाहता था कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ क्रिएटिव प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। ये स्टोरी इतनी बेकार थी कि क्रिएटिविटी के लिए मैं इसको 0 नंबर दूंगा, 0। ये सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस डेफिनेटली शो करता है, क्योंकि जब इसको पता चला कि मैं ये प्रेजेंटेड स्टोरी से खुश नहीं हूँ, इसने माफी मांगी। ये नियो को नहीं पहचानता है। और इसने फिर से एक ऐसे लॉन्ग आंसर प्रोवाइड किया। मैं सिर्फ यस या नो में आंसर जानना चाहता था। इतनी देर इस चैट जीपीटी के साथ कॉन्वर्सेशन करने के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई कि ये एक डेफिनेटली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पे और भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये गूगल कॉम्पिटिटर तो ओवर हाइप्ड है। ये गूगल कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी नहीं है और गूगल इज़ हेयर टू स्टे। ये अभी भी शायद डेवलपमेंट फेज़ पे है और इसको अभी काफ़ी साल लगेंगे कि ये एक्चुअली ह्यूमन काइंड की मदद कर सके, जो ये क्लेम करता है।